रेवाड़ी में रेलवे ट्रैक जाम, झाड़ली थर्मल प्लांट को जाने वाले रेलमार्ग पर बैठे ग्रामीण बोले 8 साल से गंदे पानी से बर्बाद हो गए खेत। बता दें कि रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बा स्थित गांव लिलोड में ग्रामीणों ने झाड़ली थर्मल प्लांट पावर प्लांट की तरफ से जाने वाले रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण ट्रैक पर जुटे हुए हैं। ग्रामीणों को समझाने के लिए कोसली के एसडीएम जयप्रकाश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। ग्रामीण बर्बाद हुए खेत का मुआवजा और गंदे पानी के स्थायी समाधान की मांग पर अड़े हैं। बता दें कि झज्जर जिले के गांव झाड़ली में थर्मल प्लांट लगा हुआ है। थर्मल प्लांट तक कोयला ले जाने के लिए ट्रैक बना हुआ है। गुरुवार को बड़ी संख्या में लिलोड और आसपास के ग्रामीण रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया। रेलवे ट्रैक जाम होने की सूचना के बाद स्थानीय पुलिस के अलावा जीआरपी के जवान भी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन ग्रामीण नहीं माने तो एसडीएम जयप्रकाश खुद मौके पर पहुंच गए। बता दें, रेलवे ट्रैक जाम करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि जब से झाड़ली में प्लांट बना है तभी से आसपास के गांव गौरैया के करीब 300 एकड़ और लिलोड की 250 एकड़ से ज्यादा जमीन खराब हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्लांट से केमिकल वाला पानी निकलता है जिससे जमीन को बंजर कर रहा है। साथ ही साथ कई सालों से उनकी फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने कहा है कि उनकी रेवाड़ी और झज्जर डीसी के साथ प्लांट के अधिकारियों से भी इस समस्या को लेकर कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन 2014 के बाद से ही आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह और झज्जर की विधायक गीता भुक्कल ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी बर्बाद हुई फसल और जमीन का मुआवजा दे और गंदे पानी की समस्या का समाधान किया जाए। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। को जाम किया हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक तो ये डेडिकेटेड रेलवे ट्रैक है एनटीपीसी के लिए। झाड़ली प्लांट जो है जिला झज्जर पड़ता है और यहाँ काफ़ी लंबे समय से ये लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे ज़मीन जो है झाड़ली प्लांट के पानी के कारण ख़राब हो रखी है, जिसकी अभी जांच चल रही है और अगले 30 तारीख तक के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने और प्लांट के लोगों ने और पब्लिक के लोगों ने एक सर्वसम्मति से विचार बनाया कि भाई 30 तारीख के बाद हम इसमें देखेंगे और उससे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये कहा है कि भाई हम जो है इसमें पहले इसकी जांच करवाएंगे। डॉक्यूमेंटेशंस अब तक जो हुई हैं उनकी जांच की जाएगी। मैंने भी सदन में ये मेरा क्वेश्चन लगा था, मैंने भी सदन में उठाया था कि एनटीपीसी के द्वारा ये पानी आज जो है वो 1 फीट 2 फीट पे आ गया, जो 20 फीट पे कभी हुआ करता था। मैंने सदन में इस क्वेश्चन को उठाया था और 5 साल तक उन्होंने मुआवजा दिया और अब 5 साल का रोक रखा है, क्योंकि वो ये कहते हैं हमारा पानी नहीं है। तो मैंने तो आईआईटी रुड़की की जो लैब है उसको भी चैलेंज किया है, अगर इस तरह के झूठे फरमान अगर हमारी इस तरह की लैब अगर देंगी तो क्या हाल होने वाला है। इनका विश्वास भी उठता है लोगों का, तो उसमें हम भी लगे हुए हैं। और भाई आंदोलन करना सबका फर्ज है ना, सबकी वो है, प्रजातंत्र में कोई भी आंदोलन कर सकता है, लेकिन मैं नुमाइंदा होने के नाते से ये सदन में मैंने अच्छे से इस बात को भी गुंजाया और हमारे कृषि मंत्री ने इस बात को भी माना कि हम एक बार जांच करा लेते हैं कितना मुआवजा बनता है, हम उसको देने का काम करेंगे। दानू 10 साल लेगा, दानू हुआ हमारे के खा के हमारा टाबरान खुआवा, हम तो रेल तक कटांगा, हम तो न्यू मरन आया था। आखिरी थारा हथियार देख कर अया पुलिस भी देख ली, एसडी भी देख लियो, एस भी देख लियो, मिनिस्टर भी देख लिया, उन्हें तो फुक्या और हमने को दियो ना थमी ना, उन्हें दिया और हमने को दियो ना, हमें के करानू बताओ, हम के खा लिया, हम के खा लिया। एसडी में एस भी और मिनिस्टर काट कर जाता हो ऐसे आदमी रोज चंदा भेड़ा करना, रोज हमारी गाड़ियां किराओ कौन देश, रोज गाड़ी कबर रिवाड़ी कबर चंडीगढ़ कबर कोसली रोज सारा करे। आज भी सारा है खड़ा हुआ और दिन एक भी ना आयो, दिन एक भी नहीं आयो, दिन एक भी ना आयो।
आज हमारी कार्रवाई कर लगे जब वो स्टाफ आएगा सारे पुलिस ले खड़ी कर ली हमने आएगा हाँ अरे ये लेडी हमने मारे बगा क्यों मारे मांगे से मारो हमने बगा हम कहीं के चोरी करके भाग रहे डाको मार रखे हम तो अपने राज मांग रहे सब जी कारण ये है जी हमारे 2014 की है ना मतलब इतनी समस्या आ रही है पानी की। हमारे 300 एकड़ तो गोरिया गांव के खराब हो गए जी और 250-300 एकड़ लेलोड गांव के। और हमारे गांव में इतनी बीमारी आ गई जी, एक तो प्रदूषण से जो केमिकल पानी है जी इसका जो न तो फसल को होने देता बिल्कुल भी। हमारे गांव में सारे मकानों में तरेड़ आ गई जी, 6 फुट पर आ गया जी। अभी प्लांट में जा रहे हैं, डीसी साहब के पास भी जा रहे हैं। डीसी साहब बोले 2 महीने में समाधान हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। रेवाड़ी का डीसी साहब भी आ लिया, झज्जर का भी डीसी साहब आ लिया, उनसे मीटिंग हो ली, हमारी प्लांट से मीटिंग हो ली, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा जी। हमारे हर आदमी पास जा लिए जी, गीता बुक्कल के पास जा लिए। गीता बुक्कल ने संसद में भी आवाज़ उठाई हमारी, लक्ष्मण चौहान ने भी उठाई है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा जी हमारा। तो अभी लास्ट में आ गया आज हम ट्रेन रोकी है हमने, क्या करें जी अब। पूनम जी है 17 साल तक प्लांट बन रहे है उस तो इसमें एक बार 8 साल पहले मुआवजा मिलो तो बस, जब पीछे कोई मुआवजा नहीं मिला 3-3, 4-4 बार बिजाई करवाओ और पेड़ आप देख सको के जाम रो इन खेता में है और कुछ ना हुआ जी। हम बता कहाँ तक खाओ खाणो, कहाँ तक यूं लाके कहाँ तक खावा और कितना बालकन पाड़ा। क्या मांग करते हैं सरकार जी हमने कुछ ना चाहिए, मार मुआवजो दो, जो दाना नहीं जामे तो मार मुआवजो दो, हमने तो मुआवजो चाहिए। तो आपने बताओ 8 साल तक हम तो भूख मरी आ रही हमारे अंदर कती जीरा हमने बेरोका इतना जीरा ले के ना सरकारी नौकरी। आप ही बता दो कहाँ तक खावा बाजरो बोल लिया फिर भी जी नहीं मांगे, सिरसू बोई ना मानी फिर भी गेहूं बोया फिर भी नहीं मानो। नित नया इसमें जानवर आ रहा है 1-1 लाख 1.5 लाख तो हमरे यह प्लांट की वजह था निरा जानवर के अंदर निरा किता जंगली सूर किता की कुछ आ रहा किता गद्दड़ आ रहा कुछ जी। हम तो मरा भूखा और इब तक तो के कागराज रेल की तड़का जाए नहीं करो सोल्यूशन तो हम तो प्लांट के अंदर जाऊंगा, प्लांट का मायकती अंदर जाऊंगा, हम देखेंगे कैसे प्लांट चलाओगे। और आज तो कोई ठई आई है और कल सारो गांव आओगे लोड को। हाँ क्या समस्या समस्या सी किला देख लो है ये बालक पढ़े तो फीस चाहिए, भर्ती देखे तो चाहिए, नो बता दे कितना आवेंगे है। हमने सुना मारो वाह मारो बालका ने चाहिए तो नौकरी लगाओ, मारो समाधान करो किमी भी करो, हमने चाहिए मारो चाहे मारो और तो प्लांट चल लो या चाहे किमी चलो, फिर हमने मारो चाहिए अधिकार ठीक है। बालकन खाने देना चाहिए बता जितना भी बस ना दाना होगा तो हम क्या करेंगे। कोई न कैसे 10 लाख चाहिए, कोई का 5 लाख चाहिए, रुपया को नहीं घर ने 100 भी कितना दे देंगे बालकन है कितना दे देंगे। यह बात आप भी समझो सो सारा सो सबका ईब का दिन है एक बड़ो आगे बोला हाथ बड़े घींच घेर दो है। ये कौन सा अधिकार हम कहीं न कहीं बोल लिया आके बैठा था ठीक है ड्यूटी थी करता मारी थी हम कर रहा था तो और इसमें बता दे कि हमारी गलती नुकसान हमारे खेत में दाना को नहीं हो रहा और हमने जितना भी दाना बंद कर देगो हम अपने खेत तो आपका माल लेंगे कहते 20 फुट तला पानी तो और आज 2 फुट पर पानी आ रहा है। ना बंद होने कहता कई साल का पानी बंद नहीं। लोग परेशान हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिला 8 साल से, क्या है पूरा मामला। वही पहले अभी जैसे बता चुके हैं, पहले जो बेनिफिट ऑफ डाउट था इसीलिए हमारा 4-5 साल के लिए मुआवजा दिया गया है। उसके बाद हमारा सिस्टम लागू हो चुके हैं और हमारा IIT रुड़की एंड अदर स्टडीज़ से ये पता चला कि वो पानी हमारा नहीं है, इसीलिए टेक्निकली हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है मुआवजा देने के लिए। तो इन लोगों को अब मुआवजा नहीं मिल पाएगा क्या? लंबे समय से ये लोग ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे? वो तो अभी तो डिसाइड हुआ है 30 तारीख को कुछ मीटिंग होगा, उसमें चर्चा होगा। मैं SD ऑपरेशन सब डिवीजन कोसली एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हूँ यहाँ। तो सर ये क्या जो लोग हैं वो ट्रैक पे बैठे हुए हैं, सुबह से गाड़ियाँ बाधित हो रही है, क्या है पूरा मामला? ये लोगों का मुआवजे की मांग है, ये चाहते कि हमें मुआवजा मिले, बट हमारे उच्च अधिकारी SDM साहब DSP साहब आए हुए हैं यहाँ, वो उनसे बात कर रहे हैं, जो भी होगा इनका फैसला करेंगे आज। लंबे समय से इनका मुआवजा बता रहे कि 8 साल से मुआवजा नहीं मिला है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है NTPC, तो आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? वो अभी SDM साहब और DSP साहब आए हुए हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा इनका सोल्यूशन करेंगे। इतनी भारी पुलिस बल तैनात क्यों किया गया है? ये लोगों ने रोड ब्लॉकेज कर रखा था, इनके सपोर्ट में ही आए हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। लंबे समय से किसानों की मांग रही कि हमारी ज़मीनें खराब हो रही हैं, फिर भी
एनटीपीसी प्लांट है वो सुनाई नहीं कर रहा और अधिकारियों से आप लोगों की बात हो चुकी है, क्या है? ये जी हर बार आश्वासन दे देते हैं, लेकिन आश्वासन के बाद भी कोई ही फर्कन में नहीं देते। वो जो पहले 3 साल का जो दिया था उस पर भी यही करना पड़ा था हमने। इसी प्रकार रेल रोकी थी, तब इन्होंने जाकर वो 3 साल का दिया था। अब 16 के बाद तो बिल्कुल झंडी हटा दी और ये कह रहे हमारे पानी नहीं, और कोई सवाल ही नहीं है, कोई सुना नहीं, भीतर पड़ने नहीं दी, और सिर्फ ये कह देते भी हमारा पानी नहीं है। पानी नहीं है, साहब मौका देखा जाए, और अगर पानी इनका नहीं है तो फिर आगे बताया पानी कितना है। तो कितनी लगभग दोनों गांव की जमीन मिलाकर कितनी जमीन? हमारा गांव, दोनों गांव, तीनों गांवों की जो है ना 1000 एकड़ फालतू है जी। तो क्या प्लांट के अधिकारी ने हमारा पानी नहीं है, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम करेंगे, लेकिन करे कुछ नहीं आज तक। तो इतना लंबा समय बीत गया, फिर मजबूरी में धरने पे बैठना पड़ा। मजबूरी पे तो आए, धरना थोड़ी बैठना है। धरना आपको नहीं, हमने मरना आया था और करा के भूखा मरता घर में बैठा था, वो बैठ जाएगा। सबको आगाह किया है साहब, सबको बताया गया है, सबको लिखित में दिया गया है। लिखित में मंत्री साहब पहले भी दिया था हमने, लेकिन वो हमको फिर बुला लिया। फिर वहाँ में बच्चे की वाली चॉकलेट वाली बात हो जाती कि चुप कर रख बेटा 2 दिन खा, लेकिन फिर वो कुछ नहीं हुआ। फिर मीटिंग में एनटीपीसी प्रांगण में फिर बुलाया गया हमको, ये फिर उसके बाद बोला कि हमें कुछ टाइम दो, लेकिन वो कुछ टाइम दे दिया। तो ये एक सवाल है उनका, तो हमारा पानी नहीं है, हमारा पानी नहीं है, ये एक झूठी जी मारे का कोई रास्ता ही नहीं है। आप यहाँ के जिला पार्षद भी हैं, तो क्या कहेंगे किस पर? ये समस्या तो भगवान देता है, ये तो समस्या खड़ी की गई है जाडली पावर प्लांट के अधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा, और इसे आप समस्या का नाम ना दे, तो मतलब अत्याचार हो रहा है हमारे इन 2-3 गांवों के साथ। हमने इनको अपने उसके लिए सोचा था कि हमारे लाभ के लिए ये फ़ायदा करेगा, लेकिन उन्होंने तो जहर का काम कर दिया। अब जमींदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, क्योंकि लोगों के पास जो व्यवसाय है हमारे इन 3-4 गाँवों में वो जमींदार ही है, और ये मौके की बात है। आप आज मौके पे ही खड़े हो, तो इसमें कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, न कोई घुमा फिरा की बात। इन दोनों गांवों के कम से कम भी 800-700 एकड़ ज़मीन खत्म हो गई, और ये तो गांवों की ज़मीन के जो बुआई के लोगों के घर तक खत्म हो रहे हैं। आने वाले टाइम में हवा से मकान पड़ते हुए देखे जाएंगे, ये अचंभे की बात होगी। राह प्रशासन ने हमारे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, जाडली एनटीपीसी प्लांट ने और प्रशासन ने। हमने जहाँ तक पहुँचना था, हमारे गाँव की कमेटी, दोनों गाँवों की कमेटियों ने हर अधिकारी तक, सीएम लेवल तक, सेंटर लेवल तक, जाडली पावर प्लांट के अधिकारियों तक, जो भागदौड़, जो शांतिपूर्ण तरीका था हमारे पास, हमने बड़े सभ्य तरीके से बहुत भागदौड़ करके अब परेशान हो गए, थक हार गए, तो हमारे पास एक ही रास्ता बढ़ा था, आज या तो भूखा मरना घर की बजाय यहाँ मरेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारा स्थायी समाधान नहीं हो जाएगा। हमें किंतु परंतु से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है हमारा मुआवजा दो और इसका आगे का इंतजाम करो। जब तक ये हमें एनटीपीसी प्लांट लिखित में नहीं देगा या डीसी लेवल के अधिकारी लिखित में नहीं देंगे, तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। जेल में डालना है जेल में डाल दो, फांसी चढ़ाना है फांसी चढ़ा दो, सब तैयार हैं ये।